रहीम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। नाउ वी सी द टॉपिक ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम। हमारे पास क्या होता है उसको देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अ सेट एस, हमारे पास एक सेट है, इसके अंदर यू आई हमारे पास वेक्टर्स पड़े हुए हैं। सच दैट आई बिलोंग कर रहा है हमारे पास कैपिटल आई से ऑफ द वेक्टर्स इन एन inner product space V ओवर आर। हमारे पास क्या है, ये सेट ऑफ वेक्टर्स है। किस में से हमने लिया, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस V से, जो V जो हमारे पास आर के ऊपर एक इनर प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया। V हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाती है ओवर आर, और उसमें से हमने ये सेट लिया है। इस सेट को हम जो है ऑर्थोगोनल उस वक्त कहेंगे इज़ said to be orthogonal सिस्टम। ये जो हमारे पास हमने सिस्टम लिया, ये सेट जो लिया, ये हमारे पास जो ये सिस्टम जो है हमारे पास ऑर्थोगोनल उस वक्त होगा इस सेट का इफ़ इट्स डिस्टिंक्ट DISTINCT डिस्टिंक्ट वेक्टर्स और ऑर्थोगोनल। तो हमारे पास वो वाले वेक्टर जो ऑर्थोगोनल का रोल प्ले कर रहे होंगे, उनका हम जब एक सेट बनाएंगे तो हमारे पास ऑर्थोगोनल सिस्टम बनाएगा। फॉर एग्जांपल हम क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप इस सेट में से एक UI वेक्टर लेते हैं और दूसरा जो है हमारे पास UJ वेक्टर लेते हैं। ठीक है, ये दो वेक्टर आपने लिए, और जब आप इनका इनर प्रोडक्ट लें, UI और UJ का जब आप इनर प्रोडक्ट लें तो इसका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए। फॉर ऑल हमारे पास UI और U जो है ये हैं वो हमारे पास किससे बिलोंग कर रहे हैं? ऐसे। अब यहाँ पे हमने बात की है कि ये जो हमने वेक्टर लेने हैं वो हमारे पास क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट वेक्टर होने चाहिए। तो इसका मतलब ये कि ये सेम नहीं होंगे, और यहाँ पे हम ये भी लिखेंगे कि जो I है हमारे पास वो J के इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह का जो सिस्टम होगा जिसमें हम दो डिस्टिंक्ट वेक्टर लें, उनका इनर प्रोडक्ट लें तो उसका आंसर ज़ीरो आ जाए, तो उस तरह का जो सिस्टम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल सिस्टम बोलते हैं। अब हम इसके साथ बात करते हैं कि हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम कैसे होता है। ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, ये हमने ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन की है। ठीक है, अब हम ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम की बात करते हैं। ये जो हमारे पास सिस्टम हमने एस लिया, सेम यही डेफिनेशन रहे। ये जो हमारे पास एस है, इस एस को हम इज़ सेड टू बी ऑर्थोनॉर्मल हम उस वक्त कहेंगे जब हमारे पास हम इनर प्रोडक्ट लें दो वेक्टर्स का UI और UJ जो है इसका इनर प्रोडक्ट लें, और ये हमारे पास किसी को डेल्टा IJ के इक्वल आए। और ये डेल्टा IJ किस फॉर्म का होना चाहिए? ये हमारे पास इस फॉर्म का होना चाहिए कि IJ दैट इज़ इक्वल टू UI UJ इज़ इक्वल टू डेल्टा IJ। हमारे पास इसका आंसर IJ का 1 हमारे पास उस वक्त आएगा इफ़ हमारे पास I इज़ इक्वल टू J हो, और हमारे पास इसका आंसर ज़ीरो उस वक्त आएगा जब हमारे पास I जो है J के इक्वल ना हो। मतलब जब दो वेक्टर हमारे पास इक्वल होंगे तो उनके लिए मतलब ये भी UI हो और ये भी UI हो, मतलब ये भी U1 ये भी U1, तो जब इसका आप इनर प्रोडक्ट सॉल्व करें तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? 1। और इसी तरह अगर आप दो डिफरेंट वेक्टर्स लेके चलेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। बेसिकली ये हमारे पास क्या है? एक जनरलाइज फॉर्म है हमारे पास ऑर्थोगोनल सिस्टम की। ऑर्थोगोनल सिस्टम में हमने सिर्फ यही बात की है कि अगर दो वेक्टर लें और वो डिस्टिंक्ट हो, मतलब सेम ना हो, तो उनका इनर प्रोडक्ट लें तो वो 0 के इक्वल आए। लेकिन अगर हम ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास ऐसा सिस्टम होता है कि जिसके अंदर ऑर्थोगोनल भी आ रहा होता है और दूसरा भी आ रहा है। तो अगर हमारे पास ये दोनों डिस्टिंक्ट लेंगे तो ये 0 आएगा, और अगर ये दोनों हम सेम रखें तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका मतलब अगर ये वाली कोई सेट हमारे पास कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि उसके कोई दो वेक्टर डिस्टिंक्ट लें तो उसका आंसर 0 आए, और अगर दोनों वेक्टर हम सेम लें, मतलब I और J यहाँ पे सेम हो, तो उसका आंसर हमारे पास इनर प्रोडक्ट का 1 आए, तो उस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बनते हैं। और ये हमारे पास क्या है? जनरलाइज होती है इसकी ऑर्थोगोनल सिस्टम की, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी, इसकी भी प्रॉपर्टी पाई जाती है और इसकी अपनी भी पाई जाती है। ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास
हमारे पास सेट हमारे पास जो दिया हुआ वो ये दिया हुआ है कि हमारे पास दिया हुआ 1,0,0, दूसरा सेट हमारे पास दिया 0,0 और आगे वाला दिया हुआ 0,0,1। ये हमारे पास एक सेट, इसको हम सेट कर लेते हैं कि हमारे पास एस है, इसको हम E1 का नाम दे देते हैं, इसको वेक्टर 2 का नाम दे देते हैं और इसको E3 वेक्टर 3 का नाम दे देते हैं। अब ये जो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है ये हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बनाता है। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर हम E1 का इनर प्रोडक्ट लेते हैं E1 के साथ, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होगा, हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है इसका इसी के साथ 1,0,0, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे 1,0,0, तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 1 + 0, तो इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा 1 ही रहेगा। और इसी तरह आप देखेंगे आप E1 को E2 के साथ लें तो इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1,0,0 डॉट 0,1,0, तो पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 और तीसरा तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 आंसर देगा। तो अगर हमने यहाँ पे I और J डिफरेंट रखा है, I1 लिखा है और J2 हमने लिया है, मतलब फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल के लिए, तो हमारे पास इसका आंसर क्या है 0। और अगर हमने I और J दोनों सेम रखे हैं तो इसका आंसर हमारे पास क्या है 1। और इसी तरह आप देखेंगे कि E1 का जब आप E3 के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे वो भी 0 आएगा, और इसी तरह E2 का E3 के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे वो भी 0 आएगा। और इसी तरह आप देखेंगे कि E2 का जब E2 के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास 1 बनेगा, और ये जो हमारे पास E3 का इनर प्रोडक्ट आप E3 के लेंगे तो वो भी हमारे पास क्या बनेगा 1 बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने सेट S लिया है, सो द सेट S इज़ ऑर्थोनॉर्मल। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम को जनरेट करता है, ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम, ठीक है, इसको जनरेट करता है। हमने देखा कि दो डिस्टिंक्ट वेक्टर लेते हैं तो उसका आंसर हमारे पास 0 आता है, और अगर हम दोनों वेक्टर सेम लेते हैं, फॉर एग्जांपल I J के इक्वल है, तो फिर हमारे पास इसका आंसर क्या आता है 1 आता है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि हमारे पास कोई भी सिस्टम है या जो हमारे पास सेट दिया है वो ऑर्थोनॉर्मल कब होगा और हमारे पास ऑर्थोगोनल कब होगा। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।